आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी विधि बताने वाले हैं कि अपने जीवन में उन्नति करने के लिए, लाभ पाने के लिए हम करें तो क्या करें, कौन से उपाय करें, कौन से पूजा पाठ करें, कौन से नियम धारण करें जिससे संसार में हमको सभी प्रकार की वस्तुओं का लाभ हो सके, हमको धन की प्राप्ति हो सके, यश कीर्ति हमारी चारों दिशाओं में फैलने लगे, जहां भी जाएं वहां सभी हमारा नाम मान सम्मान के साथ लें। किसी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही है तो उसको हम किस प्रकार दूर करें, या हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं आए, कोई बाधा ना आए, कोई भी रुकावट ना आए, कभी भी हमको किसी से कर्जा लेने की आवश्यकता ना पड़े। यदि आपके जीवन में बार बार हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहे हैं, जहां भी जाते हैं लोग आपको अपमानित करते रहते हैं, बार बार आपको कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ती है और आपके सर पर इतना कर्जा बैठ चुका है कि उसको उतारना नामुमकिन है। आपके पास जो भी जमीन का टुकड़ा है, जो भी चीज वस्त्र है, सब कुछ आपने बेच दिया है, आप रोड पर आ गए, परंतु आप फिर भी कर्जे से मुक्त नहीं हो रहे। इसके लिए आप अनेकों ज्योतिषी ब्राह्मणों के पास गए, अनेकों भगत सियानों के पास गए, उनके द्वारा बताए गए आपने अनेकों प्रकार के उपाय भी किए हैं। और क्यों ना हो, ये सभी जानते हैं जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा आने लग जाती है, कोई रुकावट आने लग जाती है, या हम चारों ओर से समस्याओं में घिर जाते हैं, तो उसको समाधान हेतु हम कुछ ना कुछ अवश्य करते हैं, अपने हाथ पैर अवश्य मारते हैं, चारों दिशाओं में अवश्य भागते हैं। चाहे फिर हम ब्राह्मणों के पास जाएं, ज्योतिषियों के पास जाएं, भगत सियानों के पास जाएं। और ये भी सत्य है कि आज के समय में लोग जितना पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देते, उससे ज्यादा तंत्र मंत्र ओने टोटके पर ध्यान देते हैं। यदि किसी भी ब्राह्मण के पास जाते हैं या कोई भी ब्राह्मण उनको पूजा पाठ करने की सलाह देते हैं, तो वह उनकी सलाह को नहीं मानते, इनकार कर देते हैं, उल्टा सीधा जवाब उनसे करने लग जाते हैं। यदि कोई भी भगत सियाना, कोई भी तांत्रिक उनको कोई ओना टोटका बता दे, तो वह सारे कार्य छोड़कर वह ओने टोटके करने जुट जाते हैं। उनसे कभी भी किसी प्रकार के क्वेश्चन सवाल नहीं करते, उनको तो केवल ओने टोटकों से मतलब होता है। कोई चलता हुआ राहगीर फकीर भी कोई ओना टोटका उसको बजा देता है तो वह उसको तुरंत करना प्रारंभ कर देते हैं, और जब एक उस उपाय को करना शुरू कर देता है तो देखा देख दूसरा भी उसी को करने लग जाता है। तो इस तरह की भीड़ चाल आज के समय में इस संसार में चली हुई है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोचता कि यह अच्छा है या गलत है, इसको हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस एक दूसरे की होड़ लगी हुई है। सबसे ज्यादा धन कमाने की इच्छा में सारे दिन रात दिन ओने टोटके करने जुट जाते हैं। मैं आप सभी से यही कहूंगा, यदि आप अपने नित्य कर्म प्रतिदिन करते चले जाते हैं तो कोई भी ओना टोटका आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी तांत्रिकी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी भगत सियाने के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपके भाग्य में जिस वस्तु का मिलना लिखा है उसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, कोई भी आपसे उस वस्तु को चुरा नहीं सकता। हाँ, ये सत्य है। अपने भाग्य को जागृत करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए आपको नित्य कर्म जरूरी है, पूजा पाठ जरूरी है। क्योंकि जैसे आचरण हम करते हैं और उसी तरह जो हमारी आने वाली औलाद है, संतान है, जैसे आचरण हमें देखती है वैसे ही वह सीखती है, और जैसे हम आचरण करते हैं उसी के हिसाब से परमात्मा हमारा भाग्य लिखता है। शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, कोई भी हमारा भाग्य बदल नहीं सकता, लिख नहीं सकता। इसलिए आप नित्य कर्म पर ध्यान देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कभी भी आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। निश्चित ही आपका भाग्य किस्मत अच्छा लिखा जाएगा, आप उन्नति जीवन में करने लगेंगे। यदि आप प्रतिदिन सुबह उठते समय
बिस्तर छोड़ने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, तो निश्चित ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, संकटों से आपका बचाव होगा। इसके साथ साथ सुबह उठते ही अपने से बड़ों के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। माँ बाप के पैर छुएं, माँ बाप का आशीर्वाद लें। इस संसार में सबसे बड़े देवी देवता हैं, सबसे बड़ा गुरु है तो वह हमारे माता पिता। परंतु आज के टाइम में कोई भी माँ बाप का कहना नहीं मानता। वैसे अनेकों प्रकार के उन्हें टोटके करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिखावा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो ऐसी पूजा का कोई भी लाभ उनको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि संसार में सर्वप्रथम गुरु, सर्वप्रथम देवी देवता हमारे माता पिता हैं। इसके साथ साथ आप तीसरा नियम रखें, नहा धोकर के फ्रेश होकर के 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य दें। ऐसा करने से यश, कीर्ति, मान, सम्मान हमारा चारों दिशाओं में फैलने लगता है। कोई भी किसी प्रकार को हमें अपमानित नहीं कर सकता। और इसी तरह चौथा नियम अपना है, सुबह नहा धोकर के आप रसोई में प्रवेश करें, खाना बनाएं और खाना बनाने के बाद सर्वप्रथम 1 रोटी रोजाना उसके ऊपर कुछ मीठा रख करके गाय को अवश्य दें, क्योंकि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। यदि आपने मीठा रख करके गाय के लिए रोटी खिला दी तो आप ये समझ लीजिए आपने सभी देवी देवताओं के लिए भोग लगा दिया। कहीं भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी ओना टोटका करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी सियानों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित ही आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने लग जाएगा। इसके साथ साथ हिंसा ना करें, हिंसा को आप त्याग दें। केवल यदि आप इन लक्षणों को अपने जीवन में धार लेते हैं तो कोई भी अनुष्ठान, हवन, यज्ञ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी तंत्र मंत्र, ओना टोटका आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। दिन प्रतिदिन आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल होता चला जाएगा। सभी प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त रहेंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के द्वारा आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।